अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओपनएआई एजेंट एसडीके का इंट्रोडक्शन। ओपनएआई एजेंट एसडीके है क्या? ओपनएआई एजेंट एसडीके स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बताऊं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या है, तो ये एक ऐसी चीज है, मीन्स ये ऐसी किट है जो कि डेवलपर को आसानी प्रोवाइड कर दिया। बस सानी का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया देखें, इससे पहले अगर आप लोगों को पता हो तो हम क्रूआई पढ़ने वाले थे, पहले हम ऑटोजिन पढ़ने वाले थे, हम लैंग्राफ पढ़ने वाले थे। तो हमने लैंग्राफ, ऑटोजिन और क्रूआई को छोड़ के ओपनएआई एजेंट एसडीके क्यों यूज़ किया? उसके पीछे वजूहत क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है जो कि काम परफॉर्म कर सकता है। सिंपल हमने यही डेफिनेशन सुन के रखी है कि वो क्या वर्क परफॉर्म कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। वो वर्क के साथ वर्क प्लस रीजनिंग भी परफॉर्म कर सकता है। अब रीजनिंग क्या है? रीजनिंग याद रखिएगा, रीजनिंग का मतलब होता है कि वो पहले सोचता है, समझता है और उसके बाद एक्शन परफॉर्म करता है। ये है हमारे पास एजेंट। क्लियर है सबको? जी। ओके, सही है, सही। सही है, ये हो गया हमारे पास एजेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं ओपनएआई एजेंट एसडीके की। अच्छा, इसके अंदर इंस्टॉलेशन में देखेंगे तो आपके पास सबसे पहले इसके लगा हुआ है। तो उसको इस चीज का पता होगा कि कोलैब के अंदर हम इंस्टॉलेशन से पहले क्या लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन लगा देते हैं। कोलैब के लिए VS कोड के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और यहाँ पे एक UQ लगा होगा, आप लोगों को ये भी सवाल होगा कि ये UQ क्या है। तो UQ कुछ भी नहीं है, सिंपल बस इसके लिए एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन हमारे पास जो शो हो रही होती है उसको क्वाइट मोड पे लगा देता है, बाकी इसका कोई इश्यू नहीं है। तो हम इसको इस सेल को रन कर देते हैं, आगे चलते हैं। उमेर भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं जो हम करते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, ये सारी चीज़ें हाइड कर देता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये इंस्टॉलेशन कर रहा है ओपनएआई एजेंट एसडीके की क्वाइट मोड के ऊपर। क्वाइट मोड क्या है कि हम जैसे भी अब VS कोड के अंदर हम देखते हैं, जैसे अभी देखिएगा आप, इंस्टॉलेशन है कि इसने ये 3 लाइनों के अंदर करेगा और बाकी आगे थोड़ा सा शो करवाएगा अगर करवाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ VS कोड के अंदर करते हैं तो वो हमारे पास काफ़ी तकरीबन 20-25 लाइनों के अंदर शो करवाता है कि इंस्टॉलेशन ये भी हुई, ये भी हुई, ये भी हुई। तो वो एक क्वाइट मोड पे लगा दिया कि इतने सारे शो मत कराओ, बस जो मेन है वो शो कराओ और रुक जाओ। ओके, सही। सही। अच्छा, दूसरे सेल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इम्पोर्ट नेस्ट एसिंक आयो। कोई बताना चाहेगा ये नेस्ट एसिंक आयो डॉट अप्लाई क्या है? जी मुजफ्फर भाई। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे ऐसा समझ में आया कि ये हम जो है ऐसे का यूएसए यूज करते हैं, जैसे हमारे पास यूजर कोई प्रॉम्प्ट ऐड करेगा, जी बिल्कुल जब तक उसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक वेट करेगा। जैसे हम ऐसे क्वेरीज यूज करते हैं इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ ना, अच्छा कोई और बताना चाहेगा? अच्छा, कोई और बताना चाहेगा इसको? अच्छा, आप ही समझा दें आसान लफ्जों में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उबैद भाई, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उबैद भाई, हमने अभी पहले ही खोला है हेलो एजेंट 01 के अंदर, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने इंस्टॉलेशन देखी, एजेंट देखा। आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं फैमिली साथ है सारी, माइक ओपन नहीं कर सकता, मैंने कहा ज्वाइन कर लो। अच्छा चले चले चले। अच्छा, मैं इस तरीके से देखता हूँ ओपनएआई एजेंट एसडीके के अंदर ये जो है हमारे पास नेस्ट एसिंक आयो को, तो देखिए हमारे पास नेस्ट एसिंक आयो क्या है। नेस्ट एसिंक आयो एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि नेस्टेड एसिंक भाई, अच्छा स्पेशली यूजफुल जब हम करते। आवाज आ रही है?
आवाज तो आ रही है मगर किसी का माइक भी खुला हुआ था। कैसे समझाएं? अच्छा चेक कर लें किसका माइक खुला है तो वो मुजफ्फर भाई का खुला हुआ है शायद। मुजफ्फर भाई चेक कर लीजिएगा आपका माइक खुला हुआ है शायद। ओके उमर भाई कंटिन्यू। अच्छा हमने बोला कि नेस्ट एसिंक का ये क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि अलाउ करती है नेस्टेड एसिंक इवेंट लूप चलाने के लिए। अच्छा जब ये क्या होता है, ये जो हमारे पास नेस्टेड लूप होता है ना, ये स्पेशली होता है हमारे पास जुपिटर नोटबुक और चैनलेट के लिए। इन्वायरमेंट में जो जहाँ हमारे पास ऑलरेडी एसिंक लूप चला रहा होता है उसके लिए होता है। जैसा कि हमें बताया मुजफ्फर भाई ने कि नेस्टेड एसिंक क्या होता है कि ये वेट करता है और वेट करने के बाद जो पहली चीज़ आती है उसको शो कराता है। हमने पाइथन के अंदर लूप्स पढ़े थे, तो लूप्स क्या होते हैं, लूप्स कंटिन्यूटी का मतलब पहले एक काम शो कराएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, दोबारा काम शो कराएंगे, फिर तीसरा काम जाएंगे, फिर शो कराएंगे। अगर किसी को एजेंट लूप पता हो तो एजेंट लूप के अंदर हम क्या चीजें पास करते थे, दो चीजें पास करते, सबको पता है ये चीजें, जिसने पहली क्लास ली थी GISC के अंदर। उसके अंदर क्या होता था, हम एजेंट लूप जब भी स्टार्ट होता, अच्छा एजेंट लूप नहीं हमें पढ़ाया था, उसके अंदर हमें सिर्फ एजेंट बताया था। एजेंट के अंदर हम क्या पास करते थे, नेम और इंस्ट्रक्शन। ऐसा ये नेम क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको मैं एज ए एजेंट लूप के अंदर समझाना चाहूंगा। एजेंट लूप के अंदर क्या होता है, हम दो चीजें पास करते हैं, दो चीजों के अलावा भी पास करते हैं, लेकिन अभी हम दो चीजों पे आते हैं। दो चीजों के अंदर हम क्या पास करते हैं, सिस्टम इंस्ट्रक्शन और यूजर इनपुट। सही है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन को एज अ सिस्टम प्रॉम्प्ट लेगा। सही है। और उसके बाद अगर हम यूजर इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं तो यूजर इनपुट का यूजर रोल लेगा। जब हम ये दो चीजें पास कर देते हैं एजेंट को, तो फिर एजेंट रिक्वेस्ट सेंड करता है किसको, LLM को। अब LLM क्या है, LLM इज स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखें एजेंट के पास एक दिमाग होता है, एक गधे वाला दिमाग होता है जिसको हम कहते हैं LLM। LLM हर काम कर सकता है लेकिन उसको समझाना पड़ता है। जैसे आपको ChatGPT को पता है, हम ChatGPT पे जाते हैं, हम कोई भी काम करवाना होता है हमें, ChatGPT के अलावा भी डीप सीक या जेमिनी या ग्रॉक जिसके ऊपर भी जाते हैं, हम सबसे उसको पहले क्या देते हैं, पर्सोना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपर प्रॉम्प्ट कहते हैं अपनी जुबान के अंदर, जो कि हम अपने एजेंट के अंदर भी सिस्टम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे होते हैं उसको कहते हैं, जो कि हम कहते हैं एक्ट एज पाइथन डेवलपर, एक्ट एज ओपनएआई एजेंट एक्सपर्ट डेवलपर। तब फिर जैसे हम ये एक्ट देते हैं उसके बाद हम कोई भी सवाल करते हैं वो हमें सही से रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो ये होता है हमारे पास एक सिंपल। अच्छा दोबारा आते हैं अपने एजेंट लूप के ऊपर। तो अब क्या हुआ, जैसे हमने ये दो चीजें पास कर दी तो हमारा एजेंट रिक्वेस्ट सेंड कर देगा किसको, LLM को रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। अब LLM के पास जाने के बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन क्या होती है, देखिए हमने कंडीशन पढ़ के रखी होंगी इफ एल्स की, बिल्कुल इसी की तरह हमारे पास LLM के पास भी एक कंडीशन होती है कि अगर तो उसके पास जो रिक्वेस्ट आई है, जो भी यूजर इनपुट आया है, जो भी क्वेश्चन आया है वो उससे रिलेटेड है, मतलब कि उसके बस का है, तो वो उसको आंसर देगा और हमारा एजेंट लूप यहीं पे खत्म हो गया, जिसको हम कहते हैं फाइनल आउटपुट। हमारा एजेंट यहीं पे रुक गया। लेकिन अगर वो ऐसा सवाल आ गया कि भाई मुझे वेदर बताओ, करंट वेदर बताओ कोई सी भी सिटी का, तो अब ये काम तो हमारे LLM के पास नहीं है, ये तो टूल कॉल करना पड़ेगा। तो फिर हमारा LLM बोलेगा कि भाई आप क्या करो, टूल कॉल करो। अब एजेंट के पास जब ये वापसी आएगा, आउटपुट आएगा कि भाई टूल कॉल करना है, तो अब हमारा एजेंट क्या करेगा, उस टूल के रिक्वायर्ड पैरामीटर देते हुए। अच्छा अब टूल क्या होते हैं भाई, टूल के हम क्या कहते हैं कि हमारे एजेंट को टूल एक एक्स्ट्रा पावर होती है जो कि एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए मदद कर रही होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम टूल के रिक्वायर्ड पैरामीटर देते हुए, जो भी उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर होते हैं, जब हम टूल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स होते हैं। तो टूल के रिक्वायर्ड पैरामीटर देते हुए हम टूल को कॉल करेंगे और टूल का जो भी रिस्पॉन्स आएगा, अब जैसे वेदर का था, अच्छा टूल तीन तरह के होते हैं याद रखिएगा, एक होस्टेड टूल्स होते हैं, सही है। इसके अलावा हमारे पास कस्टम टूल्स होते हैं जो कि पाइथन का फंक्शन बना के हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एजेंट एज अ टूल होते हैं, सही है। अच्छा कोई भी टूल जो भी कॉल करेंगे उसका जो भी इनपुट आउटपुट आएगा उसको हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर एज अ टूल मैसेज स्टोर करवा देंगे। ये होता है सिंपल हमारा पास एजेंट लूप। एजेंट लूप ऐसे काम कर रहा होता है बार बार, जो भी यूजर आए, यूजर ने उसको इनपुट दिया, हमारा एजेंट लूप स्टार्ट हो गया। कहाँ जाएगा, LLM को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, LLM के पास गया, LLM रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद LLM क्या करेगा, LLM हमारे पास
सेंड कर देगा किसको भाई, अगर टूल कॉल करना है तो टूल कॉल करो, अदरवाइज वो फाइनल आउटपुट देगा और खत्म कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास समझ में आ गया कि ये क्या होता है, हमारे पास टूल होता है, एजेंट लूप ऐसे काम कर रहा होता है हमारे पास। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? क्लियर है हमारा। चलें, सही है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने ओपनएआई एजेंट एसडीके देखा और हमने यहाँ तक देखा कि हमारे पास क्या है, इंपोर्ट नेस्ट इंस्टिंग क्या है। अब हम चलते थोड़ा नीचे करिएगा था भाई। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास एक चीज लिखी हुई है इंपोर्ट ओएस। तो ओएस क्या है? ओएस मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ओपन सोर्स की बात नहीं हो रही, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ हमने इंपोर्ट कराया है, एजेंट को इंपोर्ट कराया हुआ है, एजेंट से हमने रनर को इंपोर्ट कराया है, एसिंग ओपनएआई को इंपोर्ट करवाया है और ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल को इंपोर्ट कराया हुआ है। अच्छा, इससे नीचे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने जेमिनी एपीआई की को यूजर डॉट डेटा डॉट गेट करके यहाँ पे करवाया हुआ है। तो यही चीज अगर हम VS कोड के अंदर करते हैं तो हम क्या चीज कराते हैं, फ्रॉम डॉट env इंपोर्ट लॉट डॉट env इंपोर्ट कराते हैं और उसके बाद उसको कॉल करवाते हैं और कॉल करवाते हैं और कॉल करवाने के बाद उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, os डॉट गेट, याद है ना सबको, os डॉट गेट env और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये हम VS कोड के अंदर करते हैं, लेकिन यही चीज हम यहाँ पे कर रहे होते हैं किसके अंदर, कॉलैब के अंदर। अगर किसी को ये देखना है कि ये हम कैसे कर रहे होते हैं तो आप सीक्रेट्स के ऊपर जाएं। ताहा भाई, यहाँ पे जो सीक्रेट की का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जाइएगा। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल डाउन। हाँ, ये देखें, ये यहाँ पे आपके पास जी, ये देखें, ये आपके पास आ, ये चीज हमें बता रही होती है कि हम कैसे इसको कर सकते हैं यहाँ के ऊपर। सही, वापसी आ जाए उसके ऊपर। हमने यहाँ तक देख लिया कि हमने जेमिनी एपीआई की को कैसे यहाँ पे इंपोर्ट किया है अपने सीक्रेट से अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, याद रखिएगा कभी कभार बंदा भूल जाता है जेमिनी एपीआई की को ऐड करना, तो उसके लिए हमने एक क्या कर दिया, एक वैल्यू एरर। याद रखिएगा ये क्विज के अंदर आ सकता है कि जेमिनी एपीआई की ना हो तो आपके पास कौन सा एरर आएगा, याद रखिएगा। तो हमारे पास जेमिनी एपीआई की ना हो तो हमारे पास कौन सा एरर आता है, वैल्यू एरर आता है। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी, इफ नॉट जेमिनी एपीआई की, कि अगर जेमिनी एपीआई की ना हो हमारे पास तो रेस करवा दो, मतलब कि रेस करवा दो वैल्यू एरर को। वैल्यू एरर हमने कॉल कराया और उसके अंदर लिख दिया जेमिनी एपीआई की इज नॉट सेट, प्लीज इंश्योर इट इज डिफाइंड इन योर .env फाइल, मतलब कि आपके .env फाइल के अंदर जेमिनी एपीआई की नहीं है जो कि यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया। अब ये चीजें याद रखने वाली हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट, मॉडल और कॉन्फ़िग। ये हमारा प्रॉपर जेमिनी के साथ इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ से सबसे पहले हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया। एक्सटर्नल क्लाइंट बनाने के बाद हमने इसको एसिंक ओपनएआई से कर लिया। अच्छा, अब ये बताएं कि एसिंक ओपनएआई कहाँ करवाते, कोई बताना चाहेगा? एजेंट से मेरे ख्याल से। जी सही है, एजेंट से। अच्छा, एजेंट से भी करा सकते हैं और ओपनएआई से भी करा सकते हैं, दोनों चीजें से हमसे करवा सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाएगा। सही है, एक्सटर्नल क्लाइंट हो गया। एक्सटर्नल क्लाइंट के अंदर हम दो चीजें पास करते हैं, याद रखिएगा, एक एपीआई की पास करते हैं और एक बेस यूआरएल पास करते हैं। एपीआई की तो सबको पता है कि क्या है, जो हमने पास की ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया, नहीं पास कर दी एपीआई की। तो हमने मॉडल का वेरिएबल बनाया और उसको कॉल करवाया ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल, और चैट कंप्लीशन मॉडल को भी हमने इंपोर्ट करवा लिया। इसके अंदर हमने पास कर दिया मॉडल, जो कि हम मॉडल यूज कर रहे हैं, और ओपनएआई क्लाइंट। ओपनएआई क्लाइंट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने वही चीज ऊपर जो एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया था, मींस एपीआई की यूज की थी और बेस यूआरएल जो यूज किया था वो इसके अंदर पास करवा दिया था। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पे ओपनएआई क्लाइंट की जगह वही चीजें लिख दें तो क्या ये हो सकता है ऐसा?
मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ ओपीआई चैट कॉम्बिनेशन मॉडल के अंदर मैं मॉडल तो पास कर दूं, मॉडल पास करने के बाद मैं एपीआई की भी पास कर सकता हूँ और बेस यूआरएल भी पास कर सकता हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? I think yes. बिल्कुल 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 ऐसे ही है, हम पास कर सकते हैं, लेकिन हमने कोड को शॉर्ट करने और बेस्ट प्रैक्टिस यूज करने के लिए उसको उसका जो एक्सटर्नल क्लाइंट था उसका मेन ट्राई एज वेरिएबल जो था वो हमने पास कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास मॉडल के अंदर उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नीचे चलते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िग और इसको हमने इंपोर्ट करा लिया रन कॉन्फ़िग से, और रन कॉन्फ़िग के अंदर हमने तीन चीजें पास की हुई हैं, एक मॉडल पास किया हुआ है, एक मॉडल प्रोवाइडर पास किया हुआ है और ट्रेसिंग डिसेबल्ड किया हुआ है। अच्छा, मॉडल क्या होता है? मॉडल तो वही है, अच्छा मॉडल ना भी लिखें तो भी चल जाता है, लेकिन हमने लिख दिया मॉडल। मॉडल को हमने मॉडल के वेरिएबल से कर दिया, जो हमने मॉडल के ओपनएआई चैट कॉम्बिनेशन मॉडल से एक वेरिएबल बनाया था उसके इज इक्वल्स टू कर दिया। उसके बाद मॉडल प्रोवाइडर। अब याद रखिएगा मॉडल प्रोवाइडर क्या होता है। याद रखिएगा मॉडल तो वो होता है जो कि हम यूज कर रहे थे जेमिनी 2.0 फ्लैश, जो भी हम यूज कर रहे थे वो मॉडल होता है, सही है। और मॉडल प्रोवाइडर कौन होता है, मैं इसको थोड़ा डीपली बताना चाहूंगा। मॉडल प्रोवाइडर क्या होता है? मॉडल प्रोवाइडर वो कंपनी होती है जिसका हम मॉडल यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं जेमिनी का मॉडल यूज कर रहा हूँ, जैसे 2.0 फ्लैश में यूज कर रहा हूँ, तो ये किसका मॉडल है? ये जेमिनी का मॉडल है। तो मॉडल प्रोवाइडर मतलब हुआ कि हम मॉडल प्रोवाइडर किसका यूज कर रहे हैं? जेमिनी का मॉडल प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। ट्रेसिंग डिसेबल क्या है? अच्छा, ट्रेसिंग क्या है? तो ट्रेसिंग कुछ नहीं है, ट्रेसिंग को हम आगे जाके जब रनर डॉट रन सिंक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग क्या चीज होती है। बस अभी हमने इसको डिसेबल कर दिया कि ये शो ना हो, और हमने इसको, अच्छा इसका आंसर ट्रू फॉल्स बुलियन के अंदर आता है, ये भी हम देखेंगे रनर डॉट रन के अंदर जाके, रनर की क्लास के अंदर जाके हम देखेंगे कि ये क्या चीज हो रही होती है। अच्छा नीचे उमर भाई इसमें एक सवाल है, जी क्या जी। हम इसको हटा भी तो सकते थे? इसको अगर हम रिमूव कर देते तो फिर भी तो चलता है, क्योंकि मॉडल के अंदर सभी चीज़ आई हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है आपने, मॉडल के अंदर सारी चीजें पास कर दी हैं, लेकिन उन्होंने हमें ये शो करवाया हुआ है कि हम ये चीजें पास कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये तीन चीजें नहीं है, इसके अलावा भी हम बहुत सी चीजें पास कर सकते हैं। जैसे कि आज ही हमारी पीआईसी की क्लास के अंदर एक सवाल हुआ कि हमारे पास जो है ओपनएआई एजेंट एसडीके है, ये रिस्पॉन्सिव एपीआई पे बैकएंड पे है या भूल गया मैं, हाँ सही है, रिस्पॉन्सिव एपीआई के ऊपर है या ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल के ऊपर है। ये आज हमारे ऊपर पीआईसी के अंदर सवाल हुआ। बेसिक से सर कासिम ने एक हिंट दिया हमें, तो अब सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। अगर कोई है यहाँ पे पीआईसी वाला, अली भाई आपने ये सर्च किया? उमर भाई उसी में कंफ्यूज चल रहा हूँ जो हाँ सर, आपने सर्च करके दिखाया था। हाँ सही सही, कोई बात नहीं। तो सर के पास जब हम गए थे तो हमने ये क्लियर किया था, सर कह रहे थे आपको देखना हो तो आप रन कॉन्फ़िग के अंदर जाके देख सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा है, तो मैंने जहाँ तक देखा था तो ओपनएआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, लेकिन हम अभी आगे जब जाएंगे तो हम देख लेंगे इसके ऊपर। तो आप ये नीचे कर दिएगा। अच्छा उमर भाई ये भी बता दिएगा कि इसको इंपोर्ट हम ऐसे भी तो करवा रहे हैं, अगर डायरेक्ट कहीं पे जाके रन कॉन्फ़िग लिख दें तो जी जी। तो ये हमें अलग से करवाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? देखिए देखिए एजेंट डॉट रन, देखिए हमारे पास क्या है, डेटा क्लासेस का पता है आपको, जेनरिक क्लासेस का पता है आपको। डेटा क्लासेस का बताए थोड़ा। हाँ सही, कोई बात नहीं। देखिए एजेंट्स के अंदर एक रन का क्या है, एक डेटा क्लास है, उसके अंदर रन कॉन्फ़िग है, तो हमने वहां से इंपोर्ट करा लिया। कोई इश्यू नहीं है, हम एजेंट से भी इंपोर्ट करा सकते हैं। एजेंट एक, मैं आपको बताऊं एजेंट क्या है, एक हमारी बिल्डिंग है। एजेंट हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है, और एजेंट के अंदर पोर्शन वाइज हमारे पास क्लासेस रखी हैं। अगर मैं घर से बंदे को बुलाऊं तब भी बात वही है, मैं पोर्शन से बंदे को बुलाऊं तब भी बात वही है। तो ये वही वाली कहानी है। और ये भी बता दिएगा, आप बोल रहे थे हम एजेंट से भी इंपोर्ट करवा सकते हैं और ओपन एआई से भी, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। हाँ देखिए ओपनएआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल को हम ओपनएआई से भी करा सकते हैं और एजेंट से भी करवा सकते हैं। खाली इसको या बाकी सारी चीज़ों को? नहीं नहीं, अभी मैंने सिर्फ ओपनएआई चैट कॉम्पिटिशन मॉडल का बोला है। ओके ओके चले सर। मुजफ्फर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? मुजफ्फर भाई? क्लियर है सर। नहीं यार, मैं सर्वर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह। हेलो। उमर भाई। जी जज़ाकल्लाह। अच्छा अब आ जाते हैं हम सिंपल। अच्छा मेरा एक सवाल है। जी जी बोले मुजफ्फर भाई। यहाँ पर कोड को थोड़ा नीचे करें। काफी थोड़ा, हाँ यहाँ पर देखो हमारे पास कॉन्फ़िग का बना हुआ है, रन कॉन्फ़िग का क्लास, ठीक है।
जी। ये जो आपने क्लास बनाया है, मैंने तो सिंपल ऐसे ही लिखा था, इसको ड्रॉप पर ट्रेसिंग डिसेबल किया था। जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेसिंग डिसेबल, मैंने किया था सेट ट्रेसिंग डिसेबल। सही सही है मुजफ्फर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू भी हो जाता है, सेट अच्छा, इसमें फर्क ट्रेसिंग क्या है? डिसेबल ट्रू आपकी होता आवाज़ है। सही नहीं है। लेकिन आपने इसका आंसर खुद ही बता दिया कि आप। जी जी बोलिए। अच्छा, मेरे पास नेट का इशू है, तो आप एक बार फिर से रिपीट कर दें। अच्छा चले मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेट ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू भी सही है, वो आपने इंपोर्ट कराते हुए बोल दिया होगा, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर बता रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग कर रहे हैं अपने एजेंट बनाने की, तो सेटिंग के अंदर हमने इस तरीके से बता दिया। कोई इश्यू नहीं है, आप इंपोर्ट कराते वक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है। जी कोई बात नहीं, स्क्रॉल कर दिएगा। अच्छा, अब हम बनाने जा रहे हैं एजेंट अपना। अब मेन हमारा एजेंट यहाँ से बन रहा है, ऊपर हमने सेटिंग की थी, ये एजेंट हमारा ये 6 लाइन होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 पे नहीं, मैं इसको 5 बोलूंगा। अच्छा देखिए यहाँ पे हमने एक एजेंट बनाया। अच्छा अब आपके पास कहा भाई वीएस कोड है। बेहतरीन हो गया, जहाँ पे आपने सिंपल कोई बनाया हो एजेंट। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पे देखें भाई ने एक एजेंट बनाया है, एजेंट का नाम दिया हुआ है असिस्टेंट्स, इंस्ट्रक्शन, मॉडल और माय मॉडल। इससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ पे आइएगा, हमारी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मीन्स हमारी जो रेपो है। रेपो ही तो खोली हुई है ये। नहीं नहीं, आप लर्न एजेंटी क्या ही खोलिएगा, एक मिनट, न्यू टैब पे। अच्छा ओके। जी जी बिल्कुल इसी में। अच्छा स्क्रॉल डाउन करिएगा अभी थोड़ा सा, और हाँ सही, ये 15 खोलिएगा, रन लाइफ लाइफ साइकिल। 15 है हमारे पास, रन लाइफ साइकिल। इसमें थोड़ा सा नीचे करिएगा। हाँ ये डायग्राम खोल लीजिएगा बस। आप इसके ऊपर क्लिक कर, हाँ सही है सही है। सही है, जूम आउट कर दिया थोड़ा सा। पोर्शन वाइज जूम करूं या ऐसे ही? ये जो सबसे पहले हमारे पास एजेंट है, इसके ऊपर जूम कर दिएगा। अच्छा ये सबको नजर आ रही है? नहीं। माउस से जूम करो ना। लैपटॉप का माउस है ना, वहाँ से। लैपटॉप के माउस से कर लें, कंट्रोल प्लस कर लें। इस पे को अलग टेब में ओपन करो ना, तब होगी। हाँ, पिक्चर को न्यू टैब में ओपन कर लो।
सही, बेहतरीन किया। बस इससे थोड़ा सा ऊपर एजेंट से पहले हम रनर को देख लेते हैं। ऊपर जो हमारे पास है ना रनर, ओके, थोड़ा सा बस साइड में कर दिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे या इस बस तरह? बस बस सही सही सही, बिल्कुल 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 सही। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रनर से। बिल्कुल जैसे हमने एजेंट पढ़ा, तो एजेंट के अंदर हमने सबसे पहले क्या नाम पास किया, नेम, इंस्ट्रक्शन। हमने यही दो चीजें पढ़ के रखी हुई थी, ऐसा ही है सबको? अच्छा, इसके अंदर देखिए हम कितनी चीजें पास कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा एजेंट है क्या। एजेंट एक डेटा क्लास है। एजेंट क्या है? एक डेटा क्लास है। इसके अंदर हम नेम पास कर सकते हैं, मतलब कि नाम पास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन है क्या? कॉलेबल है। कॉलेबल क्या है ये भी मैं आगे जाके बताता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक अवेटेबल होता है और एक कॉलेबल होता है। अगर किसी ने क्विज प्रिपरेशन की सर अमीन की 3rd वाली वीडियो या 4th वाली वीडियो देखी हो, तो उसके अंदर सर ने ये बताया कॉलेबल क्या है और अवेटेबल क्या है। खैर, तो हम नेम पास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं, हैंड ऑफ लिस्ट पास कर हैंड ऑफ पास कर सकते हैं, सॉरी, मॉडल पास कर सकते हैं, मॉडल सेटिंग पास कर सकते हैं, टूल पास कर सकते हैं, एमसीबी सर्वर पास कर सकते हैं, एमसीबी कॉन्फ़िग पास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या, इनपुट गार्डल, आउटपुट गार्डल पास कर सकते हैं, आउटपुट टाइप पास कर सकते हैं, ये सारी चीजें पास कर सकते हैं। इन सब चीजों से पहले मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब भी हम एजेंट को कोई भी सवाल देते हैं, लाइक मैं इसको सवाल देता हूँ व्हाट इज पाइथन, या मैं बोलता हूँ हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सिंपल सा सवाल देता हूँ, तो वो किस फॉर्म के अंदर मुझे रिटर्न करेगा? पहले तो ये पता होना चाहिए मुझे आंसर किस फॉर्म के अंदर रिटर्न करेगा। किसी को पता है? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के अंदर। और कोई? या स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर। अली भाई आपको? उमर भाई की वैल्यू पेयर में। बिल्कुल सही बताया आपने, आप सबने सही बताया। सबसे पहले याद रखिएगा वो हमें दो फॉर्म के अंदर रिटर्न करेगा रिजल्ट, एक स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर। याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट वो किस फॉर्म में कर रहा होता है? स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना कि वो किस फॉर्म के अंदर रिटर्न कर रहा होता है। दो फॉर्म के अंदर रिटर्न कर रहा होता है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? किसी को आउटपुट पता है? किसी को आउटपुट टाइप पता है? आप ही समझा अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो नहीं पता होगा। अच्छा चले, सही है। मैं बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए आउटपुट टाइप क्या होता है कि हम जब भी हमारे पास, हम जब एजेंट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वो दे देते हैं, नेम दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, आउटपुट टाइप दे देते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर रिजल्ट आ रहा होता है, लेकिन कभी कभार हमारे पास ऐसा आता है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला कि मैं उससे सवाल करूं हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर बाय डिफॉल्ट है मेरा सेट तो वो मुझे क्या दे देगा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अगर मैं उसको आउटपुट टाइप डिफाइन करके बोलता हूं, तो आउटपुट टाइप डिफाइन करने के बाद जो मैं उसको फंक्शन बना के या स्कीमा बना के दूंगा आउटपुट टाइप का, उसी बेस के ऊपर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कीमा बनाता हूँ नेम और एज का। मैंने स्कीमा क्या बनाया? नेम और एज का। तो मैं जब मेरे पास जो एजेंट का रिस्पॉन्स आएगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, मुझे इसका आंसर दो, तो वो मुझे इसका आंसर देगा। तो पहले वो मुझे नेम देगा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और एज देगा कि उनकी एज इतनी इतनी थी। तो ये हमें समझ में आया कि हमारे पास आंसर दो फॉर्म के अंदर आता है, एक स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर आता है और एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर आता है। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? स्ट्रिंग होता है। क्लियर है सबको? यस। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये तो समझ में आ गया हम लोगों को पता चल गया कि हम एजेंट के अंदर इतनी इतनी चीजें पास कर सकते हैं। तो हमने एजेंट बनाया सारा, उसके अंदर वो लिखा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, अब हम उसको चलाना है। अब हमें क्या करना है? उसको चलाना है। तो चलाते कैसे? हम क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं और उसके अंदर रनर डॉट रन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एजेंट को चलाने के लिए 3 तरीके होते हैं, रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन स्ट्रीम। रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक, ये तो कॉमन चीज होती है जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड क्यों हम यूज नहीं करते अभी के लिए? वो इसलिए नहीं यूज कर रहे थे क्योंकि हमें उसको ट्रेसिंग शो करवाने के लिए होता है। ट्रेसिंग क्या होती है उसके ऊपर भी हम चलते हैं, लेकिन अभी हम आ जाते हैं रनर डॉट रन के ऊपर। तो रनर डॉट रन थोड़ा सा ऊपर करिए कहा भाई, ये जो रनर है इसका ऊपर।
इमेज ही इतनी, इसके ऊपर तो जा नहीं रहा, नीचे ऐसे बोल रहे हैं ऊपर। नहीं ऊपर ऊपर कह रहा हूँ। चाहिए कहाँ पे, समझा नहीं मैं, कहाँ पे बोल। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप। टॉप में इससे ऊपर कोई जा नहीं रही इमेज, बस यहीं तक ही। अच्छा साइड में करेगा थोड़ा सा। नहीं लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। बस सही है। अच्छा यहाँ पे देखें तो आपके पास तीन कितने तरीके हैं, मैंने आप लोगों को बोले 3 तरीके हैं। ऐसा ही है, हम सब ने पढ़े होंगे 3 तरीके, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे पता चला, मुझे ये देख के पता चला। आप देखो, आपको प्लस का सिंक नजर आ रहा होगा, रनर डॉट रन। उसके बाद दूसरा प्लस का नजर आ रहा होगा, रनर डॉट रन सिंक। तीसरा नजर आ रहा होगा, रनर डॉट रन स्ट्रीम। ऐसा ही है, 3 नजर आ रहे हैं हमें प्लस के। उसके बाद अगर देखो तो आपके पास क्या है, अंडरस्कोर रनर डॉट, हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर रनर सिंगल लिखा हुआ है, शायद सिंगल जॉइंट। उसके बाद इनपुट गार्डियंस है हमारे पास, आउटपुट गार्डियंस है, इनपुट गार्डियंस विद क्यू है हमारे पास। उसके बाद स्ट्रीम इंप्लीमेंटेशन है। ये सारे भी मेथड्स हैं, इनके थ्रू भी हम एजेंट को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर पाइथन हम लोगों ने सही पढ़ी है, ऊप्स हम सही पढ़िए, तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट वेरिएबल। याद है किसी को, प्राइवेट प्रोटेक्ट, पता है ना सबको, प्रोटेक्टेड वेरिएबल। बिल्कुल। ये वही वाले वेरिएबल्स हैं, ये वही वाले वेरिएबल्स हैं, और ये वही वाले रनर्स हैं जो कि एजेंट को चलाने के लिए काम आते हैं। लेकिन इनका काम अभी आगे जाके होगा। लेकिन अभी जो हमारे पास मेन है वो हमारे पास रनर डॉट रन है, रनर डॉट रन सिंक है, और रनर डॉट रन स्ट्रीम है। अब रनर डॉट रन के अंदर हम कितनी चीजें पास कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग एजेंट पास कर सकते हैं, हम इनपुट पास कर सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, हम मैक्स टर्न्स पास कर सकते हैं। सही। अच्छा, किसी को पता है बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्न्स कितनी होती हैं? नो। अच्छा सही है। अली भाई आपको? उमर भाई न्यू आइडिया। अच्छा कोई बात नहीं। अरे भाई सबसे पहले तो मैक्स टर्न ही नहीं पता है क्या चीज है। अच्छा चले कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा से ओवरव्यू करते हैं। मैक्स टर्न्स क्या होता है हमारे पास, देखिए मैक्स टर्न का मतलब क्या होता है। मैक्स टर्न, हम टर्न्स का मतलब पता है आप लोगों को? हेलो, घूमना। बिल्कुल वही है, मतलब कि लूप, वही वाली बात याद आ गई कि हम जो अभी हमने एजेंट लूप पढ़ा था, वही वाली चीज है कि बार बार आप जब भी एजेंट से कोई भी बात करते हो, मैं उससे जाके पूछता हूँ हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो मुझे बोल देता है नरेंद्र मोदी। अब ये तो गलत जवाब है, मेरा सवाल क्या था और उसने आंसर क्या दिया। तो हम बार बार जब उसके ऊपर चल रहे होते हैं, जब हम उसका बार बार उसको सवाल कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास डिफॉल्ट मैक्स टर्न्स होती हैं कि आप कितने बाइट्स टोकनाइजेशन के थ्रू काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। तो मैक्स टर्न हमारे पास डिफॉल्ट कितनी होती है, 10 होती है, लेकिन इसको हम जाके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्न्स कितनी होती है हमारे पास, 10 होती है। तो ये भी हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा आराम से, अच्छा इसके अलावा भी हम हुक्स भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, रन कॉन्फ़िग भी पास कर सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, रनर डॉट रन और रनर डॉट रन सिंक अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ये हमारे पास एक चीज रिटर्न कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं रन रिजल्ट। रनर डॉट रन और रनर